नमस्कार सभी को। आज हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में जानने से पूर्व हमें भाषा क्या होती है यह जान लेना आवश्यक है। तो भाषा मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में भाषा एक ऐसा महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि मानव जिस समुदाय में रहता है वह उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक बच्चे का जन्म तमिल भाषा भाषी परिवार में है लेकिन उसका लालन पालन पंजाबी परिवार में हुआ है, तो वह बच्चा बड़ा होकर पंजाबी भाषा को ही अर्जित करेगा। भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। भाषा के बिना मानव समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः भाषा वह बोली होती है जो विशेष मानव समुदाय में बोली और समझी जाती है। मानव और मानव समूह के मध्य भाषा एक कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती चली जाती है। जहाँ समाज है वहाँ निश्चय से कोई न कोई भाषा भी अवश्य होगी, और जहाँ भाषा है वहाँ समाज भी अवश्य मिलेगा। अब भाषा से ही मातृभाषा और राजभाषा हमारे सामने आती है। तो जो राष्ट्रभाषा है वह भाषा है जो एक राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और लिखी पढ़ी जाती है। इसी भाषा से सभी देशवासी सार्वजनिक कार्यों को करते हैं। राज्यों में भले ही राज्य भाषा का प्रयोग होता है, फिर भी राष्ट्रभाषा राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए अनिवार्य है। जितने भी राष्ट्रीय पर्व, समारोह, उत्सव मनाए जाते हैं उनमें इसी राष्ट्रभाषा का प्रयोग होता है। किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्र सत्ता के लिए राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है। राष्ट्रभाषा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होती है। राष्ट्रभाषा भिन्न भिन्न बोलियों को जोड़ने का प्रयत्न करती है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से भी अधिक है, जिनमें से अधिकांश लोग जो है हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी भाषा वालों की संख्या संसार में तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रभाषा देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। हमारे देश में जो आंध्र प्रदेश राज्य है वह एक ऐसा पहला राज्य है जो भाषा के अधिकार पर बना था। दूसरा है राजभाषा। तो राजभाषा से तात्पर्य एक ऐसी भाषा से है जिसका प्रयोग राज्य या प्रशासन के कार्य में किया जाए। हिंदी के लिए यह गौरव की बात है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी की लिपि देवनागरी स्वीकार की गई। हिंदी अनेक राज्यों की राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल एवं केंद्र शासित दिल्ली प्रदेश को मिलाकर 10 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। आज संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, वाणिज्य एवं तकनीकी कार्यों का भी माध्यम बन गई है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग प्रशासकीय और राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है। राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है तो वही राजभाषा जो है प्रशासक वर्ग की भाषा है। राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार विस्तृत है। इसमें देश की विविध बोलियों और भाषाओं के शब्द होते हैं, लेकिन राजभाषा का शब्द भंडार जो है एक सुनिश्चित ढांचे में ढला होता है।
राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक, उन्मुक्त और स्वच्छंद शैली में होता है, लेकिन राजभाषा औपचारिकता की सीमाओं में ही बंधी रहती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। इसमें पूरे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म, समाज संबंधी धारणाएं, लोगों के सुख दुख, लोक नीति आदि समाहित रहते हैं। लेकिन राजभाषा का संबंध प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियमों से होता है। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र के सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, सभा स्थलों, गली मोहल्लों और मेलों उत्सवों में प्रयुक्त होती है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों की चार दीवारी के अंदर होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा एक विशाल उद्यान के समान है, परंतु राजभाषा उसी उद्यान में चुने हुए फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता है। हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, जबकि राजभाषा का क्षेत्र राष्ट्रभाषा की तुलना में सीमित होता है।